नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। साथियों, न मुरादाबाद, न अहमदाबाद और न पुणे महाराष्ट्र। हाँ साथियों, मैंने देखा कि पिछली बार जब मैं घर आया था, मेरे घर में एक आंवले का अचार पुणे महाराष्ट्र से बनकर आया है। मैं अचंभित रहा। मैं बोला, यार देवभूमि की मिट्टी इतनी जो है उपजाऊ है, उसके बाद भी अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं तो ये थोड़ा दुख का विषय है, सोचनीय विषय है। तो इसलिए इस बार आपका भाई देवभूमि उत्तराखंड की इस उपजाऊ भूमि से जो उत्पादित यह आंवला है, इसका जो है अचार अचार बनाएगा, बहुत फर्स्ट क्लास बनाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी। और साथियों, मेरे को इसको दिखाने का मेरा वही मकसद नहीं है कि मैं खुद बना रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर हाथ को काम मिले, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि अधिकांश स्वयं सहायता समूह, हमारी दीदियाँ बहनें जहाँ भी स्टॉल लगाए रहते हैं, तो वो स्थानीय उत्पादों को वहाँ पर लाई रहती हैं। इससे क्या होगा, एक तो हर हाथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। दूसरा, राज्य अन्य राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए एक उद्यमशील मानसिकता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आए, क्योंकि रोजगार, जैसे कि आप देख रहे हैं कि समय राजकीय सेवाएं थोड़ा सा टफ होती जा रही हैं। तो ऐसी स्थितियों में मैं कई लोगों को देखता हूं साथियों, वे बाहर से नौकरियां छोड़कर भी बोलते हैं कि हम लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए, 10-10 12-12 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी देवभूमि उत्तराखंड के इन छोटे छोटे उत्पादों को बढ़ावा दें। और आज तो आप देख रहे हैं कि सरकार भी इसमें खूब सब्सिडी दे रही है ना। जितने भी लोग लघु उद्योगों के लिए अपने दुकानें खोल रहे हैं या औजार ले रहे हैं, इस तरह से मशीनें खरीद रहे हैं, तो उनके लिए सरकार के द्वारा भी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग भी, जो लोग अगर जिनके क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा व्यापार है साथियों। ये घर पर जो बड़ी बनी थी अभी सूखनी है, थोड़ा सा आज धूप में फिर रखेंगे। ये खीरे की बड़ी है साथियों। कभी हम तरबूजे की भी बनाई थी हमने, वो भी अभी वहाँ पैक है डिब्बों में। अब ये मैडम द्वारा इस बार अलग से एक्सपीरियंस किया गया है कि इस बार खीरे की भी बनाते थे। कैसी होती खीरे की बड़ी ना। तो नई नई चीज़ें हो रही हैं, हम प्रयासरत हैं सिर्फ इन चीज़ों को साथियों। अब हमें बेचने के लिए तो इतना हमसे कहाँ हो पाता, क्योंकि समय का अभाव है जीवन में, छोटे बच्चे हैं तो अन्य चीज़ों पर। लेकिन इन सब चीज़ों को मेरा दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है साथियों, कि स्थानीय उत्पाद, हमारी देवभूमि उत्तराखंड की जो मिट्टी है वह बहुत उपजाऊ है। और ऐसी स्थिति में हमें इसका लाभ लेना चाहिए। हम रॉ मटेरियल, जो हमारा कच्चा माल है साथियों, उसको हमें बाहर नहीं देना है। उसको यहीं पर जो है अपने स्थानीय मशीनों के माध्यम से उसका उत्पाद करना है, या प्रोडक्ट अपने बेचने के लिए, सेल करने के लिए बनाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक जो वो आया था अचार मेरे यहाँ, ये देखिए साथियों। ये थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ नज़दीक से, थोड़ा मुझे देखने में दिक्कत होती है इन छोटे शब्दों को। ये पुणे महाराष्ट्र, देखो साथियों, पुणे महाराष्ट्र से बनकर आया हुआ है। और इसकी कीमत देखो 160 रुपये। बहुत ज़्यादा बड़ा डिब्बा नहीं, छोटा ही डिब्बा है ये। तो मैं चाहता हूँ ना, मेरी इच्छा ये है कि इन सब चीज़ों को हम बाहरी राज्यों से न खरीदें, है ना। और उत्तराखंड देवभूमि, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में बहुत ताकत है साथियों ना। यहाँ कोई भी चीज़ अगर उपजाऊ हो रही है, उत्पादन हो रहा है, तो उस पर ताकत है, उस पर खाद है, उस पर वो मिनरल्स, वो तत्व पाए जाएंगे, है ना। वो विटामिन सी वगैरह पर जो भी ये सब चीज़ें इनमें पाई जाएंगी। तो हमको जो है इस तरह इन देवभूमि उत्तराखंड स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि हमारी मातृशक्ति जो स्वयं सहायता समूह, उनसे भी आप खरीद सकते हैं साथियों। मैं एक निवेदन इस वीडियो के माध्यम से और आपसे करना चाहूँगा कि जब भी इस तरह के जो हमारे, क्योंकि खरीदना लोग खरीदते तो हैं, आवश्यकताएँ हैं ही ये चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग जो है अपने जो हमारे जो स्वयं सहायता समूह महिलाएं हैं, दीदी लोग हैं, ये बहुत मेहनत करके ऐसे काम करती हैं, उनसे खरीद लो, है ना। उनको रोज़गार भी मिल जाएगा, उनका भी अपना जीवन यापन हो जाएगा, और हमें भी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो आशा है साथियों कि आप ज़रूर मुझे इस वीडियो पर सपोर्ट करेंगे और इसे अन्य लोगों तक पहुँचाएँगे, जिससे कि हमारे स्थानीय जो लोग हैं, जो रोज़गार की तलाश में, वो इस तरह के छोटे उत्पाद खोलकर बहुत अच्छा प्रोडक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे एक बार आप देख रहे हैं कि बीच में मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको देने वाला हूँ, कि आपने देखा कि एक वो पिथौरागढ़ में, वो क्या है, वो एक छोटा शेर है कुछ, उनको बोलते हैं वो अपने को, वो भैया देखो अब वो क्या कर, शिलाजीत के डिब्बियाँ बनाकर बाहर विदेशों तक भेज रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया में उनकी डिलीवरी हो रही है ना। ये पिथौरागढ़ के हैं, वो पहाड़ी शेर करके है, उनका कुछ इसी तरह से है ना। तो उन्होंने देखो, अब पहले वो इसी तरह वीडियो बनाते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया कि शिलाजीत उनको लगा कि यार पिथौरागढ़ में बड़े स्तर पर हो रहा है। तो जो भी वो लोगों को दे रहे हैं दवाई, मेडिसिन के रूप में उसको निर्यात कर रहे हैं। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, फेसबुक में डाले रहते हैं, सोशल मीडिया में, भैया किसी को ज़रूरत हो, पाँव दर्द, घुटनों में दर्द, इन चीज़ों के लिए शिलाजीत बहुत अच्छा है करके, है ना। तो इस तरह आप लोगों को जागरूक करो, और हमारे स्थानीय उत्तराखंड का जो उत्पाद है वह अन्य राष्ट्रीय स्तर पर इसको विशेष पहचान भी मिलेगी, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे सुना, इसके लिए आपको सादर नमस्कार, धन्यवाद।